हनुमान मेरे राम हनुमान, 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 राम हनुमान। आइए भगवान की पावन कथा हम और आप कहें, पाठ करते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड से प्रारंभ है। राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान, तुम दया करो। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुणान मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान मेरे राम हनुमान। सीताराम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। बहुत सुंदर कथा है आज की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानई नयु जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, तिनके नेहु जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम मेरे राम राम राम, राम सिया राम जय सीताराम। राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, दया करो प्रभु तुम दया करो। आइए श्री रामचरितमानस की पावन कथा हम और आप सुनते हैं। दोहा नंबर 22 से हम और आप शुरू कर रहे हैं। हे राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। 21 नंबर से बहुत सुंदर कथा है। भगवान राम की महिमा, भगवान राम के नाम की महिमा है। दोहा में बहुत सुंदर कहा गया है क्या? हरे राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहु पुजियार। राम मेरे राम। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि अपना कल्याण व्यक्ति चाहता है, यदि मन के और बाहर और अंदर दोनों तरफ उजाला चाहते हो, तो राम नाम का दीपक अपनी जिह्वा पर रखो, राम नाम को अपनी जिह्वा पर रखो। जैसे दरवाजे पर जब दीपक जलाया जाता है तो घर के अंदर भी उजियाला होता है और घर के बाहर भी उजियाला होता है, दोनों तरफ उजाला है। ऐसे ही हम भगवान श्री राम के नाम को अगर अपनी जिह्वा न पर रखेंगे, राम राम कहेंगे, श्री राम सीताराम कहेंगे, तो आत्मा में भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो। भगवान राम के नाम की महिमा हम और आप बहुत सुंदर तरीके से इसका अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं।
श्री राम कथा का पान कर रहे हैं और राम कथा को केवल समझना है, सुनना नहीं है, समझना भी है। राम नाम मन दीप धर, दोहे का दर्शन करें। राम नाम, अरे राम नाम मन दीप धर, दीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहू, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं अपने जीवन के बाहर की तरफ और अपनी आत्मा की तरफ जो व्यक्ति उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, तो राम नाम का दीपक हमको, आपको, सबको जिह्वा पे रखना है। जिह्वा पे ये दरवाजा है, आत्मा का दरवाजा है। तो यहाँ पर राम राम कहेंगे तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। अरे नाम जी जपि जागहि जोगी, बड़ी सुंदर चौपाई है। 21 नंबर दोहे के बाद बालकांड में चौपाई का आप दर्शन करें। राम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, हो तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी कहते क्या? अरे नाम जी है जपि जागहि जोगी, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं। इस संसार में जितने योगी हैं, जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, जितने तपस्वी हैं, जो भगवान ने जो विश्व बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है ब्रह्मा ने, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो राम नाम को जपते रहते हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम नाम का जप करिए मित्रों तो कल्याण होगा। अरे नाम जी है जपि जागहि जोगी, हो बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, अकथ अनामय राम न रूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। तुलसी जी सबको समझाए, राम नाम की महिमा गाए। तुलसी जी सबको समझाए, राम नाम की महिमा गाए। तो कहा गया है कि जो योगी पुरुष हैं, जो तपस्वी लोग हैं, तथा इस ब्रह्म के द्वारा बनाए हुए इस जगत में जितने भी जीव हैं, जो समझदार हैं, वो राम नाम को जपते हैं और भगवान श्री राम की अनुपम अनिवर्चनीय अनामय आहा ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। हो जाना चाहे गूढ़ गति जीव, नाम जी है जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। भगवान का नाम जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो भगवान के परम रहस्य को जानना चाहते हैं, महिमा को समझना चाहते हैं, और जिज्ञासु जो लोग हैं वो नाम को जीभ से जप कर सब जान लेते हैं। महिमा देखो राम की। राम से बड़ा राम का नाम, तुलसीदास जी से समझाए, राम नाम की महिमा गाए, राम नाम की महिमा गाए। तुलसीदास जी, तुलसीदास सबको समझाए, राम नाम की महिमा गाए। जो कोई गाता राम को, जो कोई लेता नाम को,
वो संसार से तर जाता है, कष्ट नहीं बिल्कुल पाता है। कौन? जो राम राम करता है? कौन कौन से लोग जपते हैं? अरे जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो लोग गूढ़ तत्व को समझना चाहते हैं वह नाम जीह जप जानहि तेऊ, अपनी जिह्वा से भगवान श्री राम का नाम जप कर भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्यों को भी जान लेते हैं लोग। और साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो साधक जी, साधक लोग हैं, साधक तपस्वी हैं, साधक लोग हैं, वो भगवान श्री राम के नाम को जप कर साधक नाम जपहि लय लाए। ऐसे नहीं जपना है, लगन लगा के जपना है। लय लाए, लव लगा करके जो जपते हैं साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। और वो साधक आठों सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, अनिमादिक आठों सिद्धियां, नौ निधियां सब प्राप्त कर लेते हैं। मेरे राम मेरे राम। अरे तुलसीदास जी महिमा गाते राम नाम की महिमा गाते, हम सब लोगों को समझाते तुलसीदास जी। और नाम का और प्रताप समझिए। जपहि नाम जन आरत भारी, भगवान के नाम का जो मनुष्य संकट में घबरा कर आर्त भाव से जपते हैं। आर्त भाव का मतलब है दुखी होकर के, संकट पड़ने पर, परेशान होने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, हाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाने पर, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आ जाने पर, जपहि नाम जन आरत भारी। आरत बहुत कष्ट में पुकारता है आदमी, हे भगवान मेरे राम मेरी रक्षा कीजिए, हे राम आइए प्रभु रक्षा कीजिए। ऐसे आर्त भाव से जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, जो भक्त श्री राम जी का नाम जपता है, तो अरे जपहि नाम जन आरत भारी, फिर मिटहि कुसंकट हूँ ही सुखारी। ये प्रमाण है, तुलसीदास जी ने ये प्रमाणित कर दिया, एफिडेविट बना करके सत्यापित कर दिया रामचरितमानस में कि जो भी व्यक्ति संकट के समय दुखी होकर भगवान श्री राम जी का नाम लेता है तो उनके बड़े भारी बहुत बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, एक ही बात, क्या? राम मेरे राम, राम मेरे राम, अरे कृपा करो प्रभु तुम कृपा करो। बड़े दुखी मन से, आर्त भाव से तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी महिला दुख के समय, संकट के समय आर्त भाव से दुखी होकर के, घबरा करके भगवान का नाम लेते हैं तो वो उनके सारे संकट मिट जाते हैं। कैसे? आजा उदाहरण समझ लो। कौन? गज और ग्राह की हुई थी लड़ाई। तो गज एक बार हाथी जल पीने के लिए तालाब में गया, मगरमच्छ उसका पैर पकड़ करके घसीटने लगा, आधा डूब गया, थोड़ा और डूब गया, थोड़ा और डूब गया, केवल उसकी ऊपर सूंड बचती है तो वो जानता है अब हम बचेंगे नहीं। तो उसने क्या करा? मेरे राम आइए, मेरे घनश्याम आइए, आइए प्रभु रक्षा कीजिए।
भगवान आए हैं और उस गज को बचाया है। वो तो जानवर था प्रभु, हम और आप मनुष्य हैं। पांचों पांडव बैठे हैं और दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। दुखी होकर के द्रौपदी ने आवाज लगाई, क्या? कहाँ हो छुपे मेरे घनश्याम, मेरी इज्जत जा रही। दुखी होकर के द्रौपदी ने पुकारा है तो राम मेरे घनश्याम आर्त भाव से पुकारने पर द्रौपदी जी के चीर को बढ़ाया है। द्वापर युग में प्रमाणित है। राम मेरे राम, सीताराम जय जय राम, अब कृपा करो। बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। राम का नाम लेकर के जो दुख के समय में भगवान का नाम लेता है उसके सारे संकट कट जाते हैं। लेकिन लव लगा करके जपना है, हृदय से बुलाना है। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, हरे राम आइए, श्री राम आइए। हर संकट पड़ा है मुझ पर, मेरी जान बचाइए, मेरी लाज बचाइए। भगवान दौड़ के आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है क्या? अरे जपहि नाम जन आरत भारी, आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कुसंकट, दुख की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं, सुख के संसाधन जुटने लगते हैं। ये तुलसीदास जी ने 21 नंबर दोहे के बाद 7वीं चौपाई में सिद्ध कर दिया है। क्या? जपहि कुछ, अरे जपहि नाम जन, हाँ आरत भारी, जय सिया राम, जय सिया राम, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। वो मनुष्य संकटों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन? कोई दुख हो, आपको आर्थिक समस्या है, आपको मानसिक समस्या है, आपको पारिवारिक समस्या है, आपको मुकदमे में फंसा दिया गया, आपको कोई परेशानी आ गई, आपको कोई संकट आ गया, तो आरत भाव से भगवान का नाम लीजिए। भगवान आपके सारे संकटों को नष्ट कर देंगे। हम नहीं कह रहे। अरे तुलसीदास जी, अरे तुलसीदास जी महिमा गाए, राम नाम का अर्थ समझाए। क्या है? जो भी व्यक्ति संकट के समय में परमात्मा को याद करेगा, मन लगा करके उसका स्मरण करेगा, तो नाम ही आपके सारे संकटों को काट देता है। मीराबाई को ले लो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के जहर को पी लिया, जहर कुछ नहीं किया है। भक्त प्रहलाद को देखो, राम राम करते करते उसको पहाड़ से ढकेला गया, होलिका में जलाया गया। अंत समय उसके पिताजी तलवार लेकर के खड़े हो गए, बोले बता तेरा राम कहाँ है? तब प्रहलाद ने कहा, अरे यहाँ भी राम वहाँ भी राम, यहाँ वहाँ जाता मत पूछो कहाँ कहाँ है मेरे भगवान, यहाँ वहाँ जाता मत पूछो कहाँ कहाँ है मेरे श्री राम। कहाँ है? बोले खंभे में भी है। हम में राम, तुम में राम, सारे जगत में छाए राम। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कहाँ है राम तेरे? इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा इस खंभे में भी है, तेरे तलवार में भी है, कण कण में है राम। खंभे को तोड़ा, भगवान प्रकट हो गए। तो तुलसीदास ने ऐसे थोड़े लिख दिया। जपहि नाम जन आरत भारी, आरत भारी, आरत माने दुखी होकर के, फिर मिटहि को संकट हो ही सुखारी। श्री राम कथा में हमारे YouTube पे तमाम साथी देखते हैं। फेसबुक पर आदरणीय श्री कौशल मिश्रा जी महाराज
सीतापुर से दर्शन कर रहे हैं और विवेक दीक्षित जी महाराज हैदराबाद से इस समय देख रहे हैं। हमारे सुबोध भैया, सुबोध पांडे राज लक्ष्मण इनक्लेव से देख रहे हैं। क्या कहना, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों? क्योंकि संकट के समय यदि आप राम का नाम लोगे तो वो राम आपके सारे संकटों को दूर कर देगा। अब देखिए भगवान का नाम का क्या प्रभाव है। तुलसीदास ने लिखा है, ये एफिडेविट लिख दिया रामचरितमानस में, जैसे कहें जाओ ये करो, ये सिद्धि प्राप्त होगी, ये काम करोगे, अमुक काम करोगे तो अमुक काम की ये सिद्धि है, कुछ न करो। बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिस दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल होगा। बैठे ठाढ़े पड़े उताने, राम भजे वो राम को जाने। क्या मतलब है? हम और आप नाम ही नहीं लेते हैं, फिर कहते हैं भगवान हमारे पर कृपा नहीं करते। अगर तुमको कोई बुलाए नहीं तो तुम क्या उसकी मदद करने जाओगे? हैं? हम अगर कहें भैया राजन आओ मेरी मदद करो तभी राजन आएंगे, हम कहें पाड़े जी महाराज आओ मेरी मदद करो तभी आप आओगे, तो भगवान क्या बिना बुलाए आएंगे? हैं? भगवान को आप आर्त भाव से, अगर प्रेम से, अगर लव लगा करके भगवान श्री राम का नाम लोगे तो वो अवश्य पधारेंगे और आपके संकटों को दूर करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी रामायण कह रही है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या? एक बार चौपाई पुनः दर्शन करो, उसके बाद आगे बढ़े। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनग उदारा। देखो भैया, इस संसार में भगवान के 4 प्रकार के भगत हैं। कौन कौन है? आओ देख लो, समझ लो, और देख लो आपके पड़ोस में जो बैठा है वो किस प्रकार का भगत है, कौन प्रकार का भगत है। कहने 4 प्रकार के भगत इस संसार में है। बाबा ने कहा कौन? राम भगत जग चारि प्रकारा, 4 प्रकार के भगत। अरे सुकृति चारियु भाई अनघ उदारा। पहला भगत है अर्थार्थी, अर्थार्थी भगत। पहला भगत वो हमारे आपके जैसे तमाम भगत हैं जो अर्थार्थी भगत हैं, जिनको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, धन चाहिए, धन की इच्छा से भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हमारे जैसे लोग हे प्रभु कृपा करो पैसे। आहा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। 4 प्रकार के भगत। पहला भगत कौन है? जो अर्थ को चाहता है, अर्थार्थी भगत, जो भगवान को धन आदि की इच्छा से भजता है। दूसरा भगत है आर्त भगत। आर्त भगत कौन है भैया? जो वास्तव में संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। प्रभु व्यापार नहीं चल रहा, कृपा करो। शरीर में बड़ी तकलीफ है, भगवान दया करो। हम बहुत बीमार हैं, प्रभु कृपा करो। या अमुक हमारे ऊपर संकट है, दया करो। इस भाव से भजन भगवान को जो भजते हैं वो कौन हो? आर्त भगत, आर्त। और तीसरे नंबर का भगवान का भगत होता है वो जिज्ञासु होता है। राम भगत जग चारि प्रकारा। तीसरा प्रकार जिज्ञासु है। अब जिज्ञासु है वो भगवान को जानना चाहता है। राम कौन है? राम कहाँ है? राम कैसे हैं? मैं उनसे दर्शन चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। चौथे प्रकार का भगत हुआ है। तीसरे प्रकार का चौथा भगत कौन है? वो ज्ञानी है। उसको न धन चाहिए, न वो संकट दूर करने के लिए कहता है, न भगवान को जानने के लिए भजन करता है। वो भगवान को तत्व से
जानकर भगवत तत्व जानकर स्वाभाविक जो प्रेम करता है, स्वाभाविक प्रेम से भजता है, वह ज्ञानी भगत है, वह ज्ञानी राम भक्त है। लेकिन चारों ही पुण्यात्मा हैं, चारों ही पाप से रहित हैं, चारों ही उदार हैं। आप किस प्रकार के भगत हो, तय करो। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुक्ति चार्यो अनघ उदारा। चहु चतुर कहूँ नाम ये धारा। चारों भगत हैं, चारों भक्तों को भगवान के नाम का आधार है कि राम राम करेंगे तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। चहु चतुर कहूँ नाम उदारा, नाम अधारा। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। इन चार प्रकार के भक्तों में पहला भक्त है अर्थार्थी, दूसरा आर्त भक्त, तीसरा भगत है जिज्ञासु, चौथा भगत है ज्ञानी। भगवान को चारों भक्त प्रिय हैं। लेकिन चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, इन चारों भक्तों को नाम का आधार है। लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इसमें से जो ज्ञानी भक्त है, जो ज्ञानी है, केवल भगवान की भक्ति करता है, राम राम कहता है, राम राम कहता है, चारों भक्तों को नाम का आधार है। लेकिन भगवान को भक्त विशेष रूप से ज्ञानी ही प्रिय है। निस्वार्थ भाव से जो भगवत भजन करता है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। अरे तुलसीदास जी समझाते हैं, राम नाम महिमा गाते हैं। तुलसीदास ये समझाते हैं, राम नाम महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? अरे चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में, चारों वेदों में, चारों वेदों में, चारों युगों में केवल नाम के प्रभाव का वर्णन है, नाम का प्रभाव का ही वर्णन है। लेकिन चहु, बाबा देखो कितना सुंदर लिखते हैं। क्या? चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने पाओ। लेकिन कलयुग में जो हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, जिस युग में बैठे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, उस कलयुग में विशेष रूप से राम के नाम का प्रभाव है। इसको छोड़कर, नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। चाहे जितनी भक्ति कर लो, चाहे जितना यज्ञ कर लो, चाहे जितनी तपस्या कर लो, चाहे जितनी आरती गा लो, चाहे जितनी सुबह पूजा कर लो, चाहे जितना जल चढ़ा लो, चाहे जितना राम कुछ भी कर लो, लेकिन कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव है। राम सीताराम, सीताराम जय जय। जो राम राम कहता है कलयुग में वही करता है। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही है, बाबा कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, चारों वेद गाते हैं, चारों युगों में चर्चा है राम नाम, राम नाम, राम नाम। मरते समय इसलिए कहते हैं, जब जिंदगी भर आदमी नहीं बोलता, खूब प्रयास किया गया, सबने समझाया, सब कथावाचकों ने कहा, सभी संतों ने कहा, सभी श्रुतियों ने कहा, सभी पुराणों ने कहा, लेकिन राम का नाम नहीं लेता। तो जब वो मर जाता है तो जो पीछे चलते हैं वो कहते हैं क्या? राम नाम सत्य है। तब उस मरे हुए व्यक्ति को उसकी आत्मा साथ में चल रही है,
उसको लोग बताते हैं राम नाम ही सत्य है, और राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो यही राम नाम ही सत्य है। इसको कह लेते तभी मुक्ति प्राप्त होती। अब इसको भी लोग न समझे तो कौन समझा पाएगा भैया, है? इतने पर भी लोग नहीं समझते। हे मेरे सनातनी हिंदुओं, हे मेरे धर्मावलंबियों, कोई अनुष्ठान कोई पूजा बताओ नहीं, सिर्फ इतने बता दो कि राम नाम की महिमा है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। दोहा नंबर 22 बालकांड। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम प्रियूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। देखिए भैया, बाबा ने कहा सुनो राम की महिमा, जो सब प्रकार के भोग की और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति में के रस में लीन है। कोई कामना नहीं। प्रभु गाड़ी दे दो, प्रभु जी बंगला दे दो, ये कामना नहीं है जिनके अंदर। पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, परिवार बढ़ा दो, शादी कर दो, ब्याह कर दो, इन सब कामनाओं से यहाँ तक कि भोग और मोक्ष की भी कामना छोड़कर जो श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी जो भक्ति में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। आहा, मेरे राम मुझ पर दया करो। कहा बहुत सुंदर है। और अर्थात ऐसे लोग जो नाम रूपी सुधा का निरंतर असस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग नहीं होना चाहते। मेरे राम, हर समय ऐसे भी युवक, ऐसे बच्चे, ऐसे बूढ़े, ऐसे मनुष्य भी आपको मिलेंगे जो निरंतर भगवान के नाम की माला जपते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। अगली चौपाई। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। तुलसीदास समझाए राम की महिमा बताएं, फिर भी न हम समझ पाए, हमसे बड़ा बुद्धिहीन कौन होगा। दो प्रकार के लोगों भगवान को लोग मानते हैं। पहले वो राम, पहले वो ब्रह्म जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। दूसरा सगुण है, जिसका स्वरूप है, जिसके स्वरूप है। ये ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निराकार साकार, सगुण और निर्गुण। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं। और बाबा बोले मेरी सम्मति से, मेरे विचार से, मेरी कल्पना से इन दोनों से बड़ा कौन है? भगवान राम का नाम है, जिसने अपने बल से दोनों को, सगुण और निर्गुण ब्रह्म को अपने बस में कर रखा है। का राम राम कहोगे, भगवान का नाम जपोगे तो भगवान नाम के बस में है। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा मेरे प्रभु को। कब? जब राम राम बोलोगे, जब राम नाम जप लोगे। अब बहुत बड़ी भीड़ है मेरे मालिक। उस भीड़ में अगर कोई आपका नाम लेकर के नहीं बुलाएगा तो आप
किसी की रक्षा करने कैसे जाओगे? फलाने मुझे बचा लो, सुबोध पाड़े हमें बचा लो, ऐसे बोलेगा ना तो आप तब जाओगे ना भैया। इसीलिए सगुण निर्गुण साकार निराकार ब्रह्म में से भी बड़ा अगर कोई है तो मेरे राम का नाम बड़ा है। ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, तुलसी सी समझाए राम की महिमा को गाए, फिर भी समझ न कोई पाए। राम मेरे राम सीताराम जय जय राम। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। ये चौपाई बड़ी सुंदर है। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। एक दारु गति अरे देख एकू, पावक समझुग हरे ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग भय सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ हरे ब्रह्म राम ते। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। पिछले भाग में और इस भाग में दोनों दिन आप ये सुन रहे हैं राम की महिमा क्या है, राम के नाम की महिमा क्या है। राम लिखने से पत्थर को समुद्र में डाला गया तो समुद्र में पत्थर तर गया है। प्रौढ़ सुजन जन जान, प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूँ, मैं अपने रुचि की बात बताना चाहता हूँ। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई ढिठाई न समझे। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कोई भी व्यक्ति मेरी ढिठाई को नहीं समझो, मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की, मैं अपने मन की बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या? एक दारु गति देख एकू, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। आप भगवान चाहे साकार हो निराकार हो, उनका ज्ञान अग्नि के समान है जी। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है। लकड़ी में अग्नि होती है तभी तो जल जाती है। सगुण क्या है? प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट है। ऐसे ही भगवान एक ही है, एक तो प्रकट है और एक दिखता नहीं। एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम समझते नहीं, जिसकी अनुभूति कर नहीं पाते। एक सगुण है जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अरे उभय अगम जुग सुगम नाम ते, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक ही इतना होने पर भी हम दोनों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई नाम ले लें तो दोनों चीज सुगम हो जाती है। जैसे अगर हम भगवान राम राम करते रहें तो आपके मन में कोई न कोई आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब ये है निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में भी नाम बड़ा है, सगुण और निर्गुण भक्ति में भी नाम बड़ा है।
इसलिए नाम राम का लेना चाहिए। अरे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। देखो भैया, सगुण ब्रह्म से और निर्गुण ब्रह्म से राम के नाम को बड़ा कहा गया है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद घन की राशि है। फिर भी इन सब से कौन बड़ा है? राम का नाम बड़ा है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। मेरे राम का नाम दोनों से बड़ा है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है। तो करना क्या है? राम 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 कहो प्यारे, राम कहो प्यारे, राम 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 कहो प्यारे, राम कहो प्यारे, राम 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 कहो प्यारे, राम कहो प्यारे। तुलसीदास जी ने लिखा, अरे अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग जीन दुखारी। नाम निरूपण अरे नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि अरे मूल रतन से। भगवान का नाम भगवान से बहुत बड़ा है। बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रभु जो विकार रहित हृदय में रहते हैं, जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं, नाम का महिमा, नाम को जप करके जीव के दुख का अंत हो जाता है। जी, जब किसी को आप नाम से बुलाने लगोगे, भगवान उसी स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। जिस नाम से बुलाओ, भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों के नाम के अनुरूप अपने स्वरूप को धारण कर लेता हूँ। वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित हो जाता है जब हम नाम लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। और ये जो कलयुग है ना, इसमें सिर्फ भगवान का नाम का एक आधार है। दोहा नंबर 23 में बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचारे अनुसार। अरे बाबा तुलसीदास जी कहने लगे कि मेरे प्रिय भक्तों सुनो, समझो, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि निर्गुण ब्रह्मा से भी, निर्गुण भगवान से भी, निराकार परमात्मा से भी नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। तुलसीदास जी कहे, अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है, नाम निर्गुण नाम से भी बड़ा है। तो क्या करना है जी? राम 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 कहो प्यारे, मुक्ति के खोलेगा द्वार। राम का नाम हमारे आपके समस्त पापों को नष्ट करता है। राम का नाम, घोर विपत्ति आने पर राम राम कहने से संकट टल जाता है। आर्त और लौ लगाकर जपने से व्यक्ति संकट से दूर हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। राम भगत हित नर तनुधारी, नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, साधु सुखारी।
श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है मित्रों, और शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर सज्जनों को, साधुओं को, संतों को सुखी किया है। कि भगवान श्री राम जी है। अरे राम भगत हित नरतन धारी। भगवान ने भक्तों के हित के लिए नरतन को धारण किया है और धारण करके स्वयं को कष्ट सहकर भक्तों को सुखी किया है। नाम सप्रेम जगत, अरे नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद अज मंगल वासा। आइए अब समझिए कि श्री राम जी के नाम को जप करते हुए सहज ही में व्यक्ति आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। खाली राम राम जपो, राम 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 राम, बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिश दस हूँ। चाहे जैसे जपो, बैठे ठाणे पड़े उताने, राम जपे सोई राम को जाने। चाहे जैसे जपो मेरे मित्र, मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, मेरे सनातन स्वावलंबियों, चाहे जैसे राम राम कहो। अगर आप राम राम करते हो, अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हो, तो आप आनंद और कल्याण के घर हो जाएंगे। घर क्या है? जहाँ सब चीज हो। घर किसको कहते हैं? घर में सारी वस्तुएं सुगम हो, उसको घर कहते हैं। जब कल्याण और आनंद के घर हो जाओगे तो आपको कोई चीज की जरूरतें नहीं पड़ेगी। बहुत परेशान है, बड़ा दुखी है, क्या करें, जिंदगी बड़ी तबाह है, ऐसे कहते सुनते होगे लोगों को। वो राम का नाम जपते नहीं, भगवान के नाम को लेते नहीं, ऐसे लोग संसार में दुखी रहते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि राम का नाम लेने वाला व्यक्ति आनंद और कल्याण का घर हो जाता है। अब घर में चाहे फिर जो आवे, स्वागत है। कल्याण का, आनंद का उससे जो मिलता है वो भी आनंदित हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। आइए राम के नाम को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने लिखा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अब दोनों की तुलना की है बाबा ने, कितनी अद्भुत तुलना की है। रामचरितमानस को पढ़ो तो समझोगे ना। कथा सुनी, इधर से सुनी उधर निकाली, राम की कथा को सुनोगे ना तब समझ में आएगा। समझ के सुनोगे, समझोगे। राम एक तापस तिय तारी, भगवान राम ने क्या किया? अहिल्या तपस्वी स्त्री को तार दिया। अहिल्या तापस तिय तारी, परंतु नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लेकिन राम के नाम ने क्या किया? करोड़ों करोड़ों लोगों के, करोड़ों करोड़ों दुष्टों के बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। राम ने तो केवल अहिल्या को तारा, राम के नाम ने करोड़ों करोड़ों खलों, दुष्टों, राक्षसों की बुद्धि को सुधारा है। अरे ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, देखो कितना सुंदर है, समझो। अरे सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु की सहित समाप्त किया। क्या किया? राम विश्वामित्र जी के साथ गए, तो जब यज्ञ की रक्षा के लिए गए तो सुबाहु और ताड़का को सेना से ही समाप्त कर दिया। किसने? मेरे राम ने। लेकिन राम के नाम ने क्या किया है?
ये भी सुनो ना। अरे सहित सेन सुत कीन विभा की, हर सहित दोष दुख दास दुरासा। राम ने क्या किया और राम के नाम ने क्या किया, ये तुलना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। इसको समझना चाहिए कि राम बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है। जो नाम लेगा राम का, उसके सारे काम बनेंगे। बाबा ने लिखा है, हम नहीं कह रहे, बाबा ने कहा है। हम कौन होते हैं? इसको कथा के हिसाब से नहीं सुनना है, कथा को समझना है। राम ने क्या किया, एक विश्वामित्र के साथ गए, तो विश्वामित्र के साथ गए, सुकेतु याक्ष की कन्या ताड़का और सुबाहु को सेना सहित समाप्त किया। और नाम ने क्या किया, सहित दोस्त दुख दास दुरासा। भाई दल ही नाम जिमि रवि निस नासा। और भगवान के नाम ने क्या किया है, भगवान के नाम ने करोड़ों 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 भक्तों की बुद्धि को सुधार दिया है जी। दुराशाओं को इस तरह नाश कर दिया, जैसे सूर्य जब निकलता है तो रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम ने सहित दोष दुख दास दुरासा। दलई नाम जिमि रवि निस नासा। ऐसे भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों की बुद्धि को सुधार दिया है, करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सही रास्ते पर ले आया। वो मेरे राम का नाम है। राम से बड़ा नाम का नाम। बाबा समझाएं, राम की महिमा गाएं। बाबा जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी राम की महिमा को समझा रहे हैं, फिर भी हम और आप भगवान का नाम नहीं लेते। हम लोग कितने बड़े पापी हैं यार, हैं? राम नाम राय पिछली चौपाई में दोहे में लिखा था, राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहे कर पुजियार। हमारी जबान पे अगर भगवान श्री राम का नाम है तो आप बड़े से बड़े संकट को ऐसे पार कर लेंगे, जैसे बड़ी नदी को पिपीलिका चींटी पार कर जाती है पुल बन जाने से, ऐसे ही हम बड़ी बड़ी समस्याओं को पार कर लेंगे। कथा में हमारे रेशम जी शुक्ला, अनुराधा मिश्रा जी मेरी भाभी, हमारे परम मित्र आदरणीय श्री राहुल वाजपेयी जी कथा को सुन रहे हैं। हम सबको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। YouTube पर हमारे तमाम साथी दर्शन कर रहे हैं। ध्यान रखना मित्रों, कथा को समझना है। एक एक चौपाई हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझो। ये निःशुल्क है। अगर आपको डेटा की वास्तव में प्रयोग करना है तो आप इस स्थिति को समझते हुए चलो कि रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म का संविधान है जी। बाबा साहब तो बहुत बाद में लिखे, ये आदिकाल से संविधान चल रहा है। सहित दो अरे भंज हो राम आप भव चापू, भंज हो राम आप भव चापू। अर्थ समझिए, अरे भव भय भंजन राम प्रतापू। भगवान श्री राम ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, परंतु नाम का प्रताप संसार के समस्त भय को नाश करने वाला है। तो कौन बड़ा हुआ भाई? धनुष तोड़ने वाला बड़ा हुआ कि पूरे संसार के दुखों को नष्ट करने वाला बड़ा है? ये सोचनीय है, ये समझने योग्य है। इसलिए भगवान का नाम बड़ा है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान श्री राम जी ने भयानक दंडक वन में जब वो रहे तो उसको सुहाना बना दिया, पवित्र बना दिया, मनमोहक बना दिया है? परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। तो आप बताओ कौन बड़ा है? राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है?
दंडक बन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। नाम ने करोड़ों करोड़ों असंख्य व्यक्तियों के मन को पवित्र कर दिया। भगवान ने तो खाली दंडक वन को सुहावना किया है, नाम ने तो करोड़ों करोड़ों लोगों के मन को पवित्र कर दिया। इसलिए भगवान का नाम बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम। निश्चर निकर दले रघुनंदन। देखिए, हमने आपने जब पढ़ाई की तो तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता था कि इससे इसकी तुलना करो, तो राम से राम के नाम की तुलना है यहाँ पर, इसको समझना है। अरे निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली हरि कलुष निकंदन। भगवान श्री राम ने, रघुनाथ ने, रघुराई ने राक्षसों के समूह को मारा, ये सत्य है, मारा। परंतु भगवान श्री राम के नाम ने, राम के नाम ने कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ा है, उखाड़ने वाला है। कौन बड़ा है? राम से बड़ा राम का नाम। आइए दोहा नंबर 24 बालकांड को देखें, क्या लिखा बाबा ने। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय सिया राम। राहुल भैया लिखते हैं, रेशम जी जय श्री राम लिखती हैं, और यूट्यूब पर तमाम साथी हमको बहुत प्रोत्साहित करते हैं जी। हरे सबरी गीध सुसेवकनि, हरे सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। देखो, तुलना करो, भगवान श्री राम ने, रघुनाथ जी ने सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दे दी, अपने धाम भेज दिया। लेकिन भगवान श्री राम के नाम ने अनगिनत अगणित, जिसकी गिनती न हो सके, इतने दुष्टों को उद्धार किया है। नाम के गुणों की गाथा वेदों में प्रसिद्ध है। तो जब गिनती जो लोग उद्धार किए, कौन? सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे, उद्धारे, अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। उनकी गाथा वेदों में विविदित है कि राम के नाम ने पता नहीं कितने कितों को उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान का नाम बड़ा है, राम से बड़ा है, भगवान से बड़ा है। कौन? भगवान का नाम। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर हर बिरद बिराजे। आइए राम के नाम का चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चौपाई में दर्शन करिए, बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, कह रहे हैं, श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। ये सब कोई जानता है। भगवान राम ने विभीषण जी महाराज को और सुग्रीव को अपनी शरण में ले लिया। ये बात हम और आप सब जानते हैं। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। लेकिन भगवान के नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद बिरदावली लोक और वेद में विशेष रूप से वर्णित है। न मानो तो वेद पढ़ लो। भगवान के नाम ने कितनों का उद्धार कर दिया, कितनों को मोक्ष दे दिया।
कितनों को मुक्ति दे दी, कितनों को भक्ति दे दी। ये भगवान का नाम वेदों में प्रसिद्ध है। फिर भाई आइए अगला तुलना करिए, देखिए कितनी तुलना है। अरे राम भाल कपि हाँ कटक बटोरा, सेत हेतु श्रम हर कीन न थोरा। नाम लेत भवस हाँ सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ओ मेरे राम सीताराम प्यारे राम। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना को बटोरा था और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम किया था। देखो भैया, लेकिन भगवान श्री राम के नाम ने, नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, भव सागर सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार तो करो, कौन बड़ा है? भगवान राम ने और उनकी सेना ने तो केवल समुद्र पर पुल बनाया, जिससे भगवान की सेना लंका के पास पहुंची। लेकिन भगवान के नाम ने भव सागर से पार कर दिया लोगों को। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, जरा सोचिए कौन बड़ा है, जरा सोचिए। अगले दोहे पर विश्राम हो जाएगा। अरे राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुग पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत हरि नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने मेरे राम। देखो भैया, राम के और राम के नाम की तुलना का विशेष अध्ययन इन सब चौपाइयों में हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने राम सकल रन रावण मारा। श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मार दिया। सीय सहित निज पुर पग उधारा, सीता सहित अपने अयोध्या वापस आ गए। राजा राम अवध राजधानी, फिर राम राजा हुए, अवध में उनकी राजधानी हुई। देवत गावत गुण सुर मुनि बरबानी, देवताओं ने सब गाया है, सब बताया है राम। लेकिन भगवान के नाम को लेकर हर सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। और भगवान के भक्त लोग केवल राम राम प्रेम से कहते हैं, राम राम प्रेम से कहते हैं, गुण गाते हैं, स्मरण करते हैं, तो बिना ही परिश्रम से काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष मोह इत्यादि सेनाओं से लड़ लेते हैं। हर सेवक सुमिरत हाँ राम प्रति सुप्रीति, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। भगवान ने तो खाली रावण को जीता और नाम ने मोह इत्यादि राक्षसों को नाश कर देता है। फेरत स्नेह मगन सुख अपने। और इस सेना को जीतकर भक्त लोग जो राम राम कहते हैं, मग्न होकर के अपने सुख में विचरण करने लगते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने।
और भगवान राम के नाम की शक्ति इतनी है कि जो भक्त राम राम कहते हैं, उस राम नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता सताती नहीं। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, दया करो राम तुम दया करो। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी। राम मेरे राम सीताराम जय जय राम। इस प्रकार ब्रह्म राम ते नाम बड़, इस प्रकार ब्रह्मा से निर्गुण, ब्रह्म से निर्गुण भगवान से, साकार भगवान से, निराकार भगवान से, निर्गुण और सगुण से, ब्रह्म राम ते नाम बड़, इन सब से भगवान का नाम बड़ा है। वरदायक वरदानी, ये वरदान को देने वाला है, ये वर को देने वाला है, ये आशीष को प्रदान करने वाला है। रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जान। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर, राम से बड़ा राम का नाम जानकर, श्री रामचंद्र जी महाराज से भी बड़ा राम का नाम जानकर, श्री शंकर भगवान ने इसको चुनकर अपने हृदय में बैठा लिया है। किसको? राम का नाम, राम का नाम। हो तेरे बिगड़े बनेंगे काम, राम का नाम, राम का नाम। सब राम का नाम लिया, इसलिए राम राम कहो भैया, जो मिले उसे राम राम कहो। आपस में नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम छोड़ो, राम राम कहो, राम राम कहो। राम 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 मेरे राम मेरे राम, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हो गए। भोलेनाथ को महादेव कहने लगे लोग, क्यों? राम 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 सीताराम राम राम, हर समय भोलेनाथ राम राम कहते हैं, हर समय समाधिस्थ होते हैं। तो राम लगी समाधि सहस्त्र अपारा, भगवान समाधिस्थ होते हैं भोले बाबा, तो राम राम कहते हैं। उस राम नाम की महिमा से शिव जी अविनाशी हैं, और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, वो मेरे राम सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। राम मेरे राम सीताराम जय जय राम। जय राम कथा, जय सिया राम कथा। यहीं पर कथा आज विश्राम लेती है। दोहा नंबर 25 पर हम लोग कल मिलेंगे पुनः अगले भाग में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम।